आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं एक एडवर्ब, और वो एडवर्ब है इवन। इसका अर्थ होता है भी। हालांकि इसका भाव कुछ अलग होता है, सेंस कुछ अलग होता है। याद रखें, हिंदी में बाद में भी आता है, बाद में भी, और अंग्रेजी में, इंग्लिश में पहले इवन आता है। यानी जिस शब्द के बाद अंग्रेजी में, हिंदी में भी आ रहा होगा, वो अंग्रेजी में इवन आ रहा होगा पहले। लेकिन इंग्लिश में पहले आएगा, जिस शब्द के बाद भी आ रहा होगा अंग्रेजी में पहले इवन आएगा, उस शब्द से पहले इवन आएगा। हिंदी में जिस शब्द के बाद भी आ रहा हो अंग्रेजी में, उससे पहले इवन लगा दीजिए। ओके। इसका हालांकि सेंस थोड़ा अलग होता है। क्या होता है कि इवन का सेंस होता है कि की बात तो दूर, इसको तो छोड़ो, ये भी, इसकी बात तो छोड़ो, ये भी, कोई और की तो बात छोड़ो, कोई और की बात रहने दो, कुछ और तो रहने दो, ये भी, ऐसा सेंस होता है। तो देखिए, मैं एक सेंटेंस, छोटे से सेंटेंस के आधार पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ कि टच यू, वो तुमको छूती है, और हम यहाँ पर इवन लगाते हैं। अर्थ होगा इवन शी टचेस यू, वह भी तुमको छूती है। हिंदी में बाद में भी आ रहा है, बाद में भी, अंग्रेजी में पहले इवन, वह भी आपको छूती है। औरों की बात तो छोड़ो, औरों की बात तो रहने दो, वो भी छूती है। जब दूसरा वाक्य हम इसी को कहते हैं, किसी, इवन यहां लगाइए, इवन टचेस यू, वह तुम्हें छूती भी है, और चीजें तो छोड़िए, वह तुम्हें छूती भी है, छूती, छूने के साथ भी, जिसके बाद भी आ रहा हो अंग्रेजी में उससे पहले इवन, वो तुम्हें छूती भी है। और तीसरा वाक्य इसी का हम जब बनाएंगे तो होगा सी टचेस इवन यू। अब हमने यू से पहले लगा दिया, अब इसका अर्थ क्या होगा, वह तुमको भी छूती है, वह तुमको भी छूती है। औरों को तो छूती है, औरों की तो बात तो रहने दो, लेकिन वो तुमको भी छूती है। और इस तरह से इवन का प्रयोग आपको वाक्य में जहां करेंगे वहीं पर इसका अर्थ बदल जाएगा। भाव वही है कि इसके साथ साथ, यानी इसकी बात तो छोड़ो, ये भी। अब और सेंटेंस देखते हैं इसी के आधार पर। हम कहते हैं इवन ए मैडमैन कैन डू इट। अरे तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या खास बात कर ली। इवन ए मैडमैन कैन डू इट, एक पागल आदमी भी ये काम कर सकता है। एक पागल आदमी होता वो भी कर लेता है ये काम, तो इवन ए मैडमैन, एक पागल आदमी भी। हम कहते हैं इवन राम कुड नॉट किल रावण। इवन राम भी कुड नॉट किल रावण, रावण को नहीं मार सकते थे। और हम उल्टा कर दें अगर, कि राम रावण को भी नहीं मार सकते थे, तो हम रावण से पहले इवन लगाते हैं। औरों की तो बात छोड़ो, रावण को भी नहीं मार सकते थे, तो राम कुड नॉट किल इवन रावण, राम रावण को भी नहीं मार सकते थे, तो रावण के साथ भी आया तो रावण से पहले इवन लगा दिया हमने। और हम आगे कहते हैं ही कैन नॉट लिफ्ट इवन ए बलून। वो एक बलून को, यानी गुब्बारे को भी नहीं उठा सकता। तो और चीजों की तो बात छोड़ो, वो गुब्बारे नहीं उठा सकता, कि ही कैन नॉट लिफ्ट इवन ए बलून। लेकिन अगर ही से पहले लगा दो इवन, तो इवन ही कैन नॉट लिफ्ट ए बलून, वह भी बलून नहीं उठा सकता। औरों की तो बात छोड़ो, तो उठा ही नहीं पाएंगे, वो भी नहीं उठा पाएगा। कहने का मतलब, जिस शब्द के बाद भी आ रहा हो अंग्रेजी में, उससे पहले इवन लगा देते हैं हम। और देखिए कैसे, आई कैन नॉट इवन टच यू, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। आई कैन नॉट इवन टच यू, टच से पहले लगा दिया तो इवन टच, तो छू भी, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। आई कैन नॉट इवन टच यू, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर मैंने आई से पहले लगा दूं तो इवन आई कैन नॉट टच यू, मैं भी तुम्हें नहीं छू सकता, और तो छू ही नहीं सकते, मैं भी नहीं छू सकता। और टच से पहले लगा दिया तो मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता, और चीज़ों की तो पकड़ने करने की बात छोड़ो, मैं तुम्हें छू भी नहीं पाऊंगा। और अगर हम ऐसे करें
कि आई कैन नॉट टच इवन यू, आई कांट टच इवन यू, मैं तुमको भी नहीं छू सकता, औरों को तो छू ही नहीं पाऊंगा, तुमको भी नहीं छू पाऊंगा। हम कहते हैं और थोड़ा बड़े सेंटेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं, इवन ए लेमैन कैन क्लाइंब अप द माउंटेन द हिमालय विद योर ग्रेस, तेरी कृपा से। ए लेमैन भी आसमान पर हिमालय पर चढ़ सकता है, इवन ए लेमैन, एक लंगड़ा आदमी भी, कैन क्लाइंब अप द हिमालय, हिमालय पर्वत पर चढ़ सकता है, विद योर ग्रेस या विद गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा हो जाए तो एक लंगड़ा आदमी भी आसमान पर चढ़ सकता है। कि तेरी कृपा पंगु गिर लंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बिल्कुल उसी तरह से कि तेरी कृपा अगर हो जाए कि विद योर ग्रेस इवन ए लेम मैन कैन क्लाइंब अप द माउंटेन। तो इस तरह से आपने देखा, अगर हम इसको इवन को लेम मैन पर न लगा करके हम माउंटेन पहले लगा दें या हिमालय से पहले लगा दें तो क्या हो जाएगा कि ए लेम मैन कैन क्लाइंब अप इवन द माउंटेन या इवन द हिमालय, एक लंगड़ा आदमी हिमालय पर भी चढ़ सकता है, और पहाड़ों पर तो चढ़ ही सकता है, हिमालय पर भी चढ़ सकता है। और इस तरह से आपको और सेंटेंस, एक सेंटेंस को और थोड़ा सा मैं आपको लिख के ही बता देता हूं कि आई हैव नॉट टाइम टू डाई, मेरे पास मरने का समय नहीं है। अब मैं इवन का प्रयोग करता हूँ, अगर इवन को यहाँ लगा दूँ तो इवन आई हैव नॉट टाइम टू डाई, मेरे पास भी मरने का समय नहीं है, औरों के पास तो है ही नहीं, तो मेरे पास भी नहीं है। अगर इसी को इवन को यहाँ ना लगा करके अब हम इवन को यहाँ लगा दें टाइम से पहले कि आई हैव नॉट इवन टाइम टू डाई, मेरे पास मरने का समय भी नहीं है, औरों की और चीज़ों की तो बात छोड़ो, और तो कुछ है ही नहीं, सब टाइम भी तो नहीं है मेरे पास मरने का समय, तो मेरे पास मरने का समय भी नहीं है, समय के बाद भी आ रहा है, तो हमने समय से पहले इवन लगा दिया, मेरे पास मरने का समय भी नहीं है। और इसी को अगर यहाँ से हटा करके मैं यहाँ लगा दूँ कि आई हैव नॉट टाइम इवन टू डाई, मेरे पास मरने का भी, अब क्योंकि डाई से पहले आ रहा है तो मरने का भी समय नहीं है, मेरे पास मरने के लिए भी समय नहीं है, और काम की तो बात छोड़ दीजिए, न खाने का, न पीने का, सोने का, मरने का तो समय नहीं है। तो इस तरह से इवन एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है।